नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो प्रश्न आपको दिखाने जा रहा हूँ उन्हें देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक ही तरह के प्रश्न लगातार यूपीएससी ने पूछे हैं, एक ही तरह की लाइनें बार बार यूपीएससी ने लिखी हैं। अब परीक्षा देने वाले पर निर्भर करता है कि वो इन चीज़ों को पकड़ पाता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार इसे समझ लिया तो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी इसकी समझ के आधार पे आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं, हम इन्वायरमेंट में अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं। मैं इस साल जो ट्रिक वाली वीडियो बना रहा हूं, जो चीज़ें समझा रहा हूं, उसमें विषय का नाम जानबूझकर मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि अलग अलग विषयों में सेम तरह के क्वेश्चंस में कुछ अंतर दिखेंगे। तो इन्वायरमेंट में जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको साइंस में दिखाऊंगा। थोड़ा सा अंतर होगा, उसे समझना मुश्किल नहीं है, बस ये याद दिलाने के लिए है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। ये जो प्रश्न है मेरे ख्याल से 2024-23 में पूछा गया था। इसमें किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है? पैटर्न आप जानते हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। और हमें नहीं पता है कि इनमें से किस कथन की बात हो रही है। जब कहा जा रहा है केवल एक, जब कहा जा रहा है केवल दो, तो किसकी बात हो रही है? कोई भी हो सकता है। इसके बारे में हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये वाला पैटर्न बड़ा ख़तरनाक है। जब ये पैटर्न आया था तो इस पे बहुत हाहाकार मची थी कि अगर आप कहीं भी एक पॉइंट भी कहीं मिस कर रहे हैं, आपको टॉपिक नहीं पता है, तो आप गलती करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। समझते हैं कैसे? देखिए, मशरूम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, छत्रकों लिखा गया है। सिर्फ अगर ये मशरूम ना लिखा जाए तो छत्रक से हम समझ नहीं पाएंगे कि बात किसकी हो रही है। यूपीएससी एक काम तो अच्छा करती है कि जो कठिन शब्द होते हैं हिंदी में भी, उन्हें इंग्लिश में समझा देती है। कभी 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 कोष्ठक में, जैसे एक बार सहजन पे क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2023 में, तो उसको भी कोष्ठक में लिखा हुआ था। तो मशरूम पे क्वेश्चन पूछा गया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था उस समय, तो आप मशरूम के बारे में अलग से पढ़ के गए होंगे? नहीं पढ़ के गए होंगे। उस हिसाब से बहुत कठिन क्वेश्चन हो सकता है। समझने वाली बात यह है, ध्यान से देखिए। अगर आगे मैं कई क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, यहाँ बस समझा रहा हूँ, उसके बाद से मैं पैटर्न दिखाऊंगा। अगर यूपीएससी किसी लाइन में कह रही है कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो ये 100% सही होने की संभावना है। सिंपल सी चीज़ है। मैं आपसे कहूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, क्या इसकी संभावना नहीं है? हर धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ही टॉक्सिक टाइप के लोग हैं, बड़े ही कट्टर हैं, क्या ये सही नहीं हो सकता? हर पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, क्यों नहीं? तो कुछ शब्द कहीं भी आए तो ये संभावना दिखा रहा है दुनिया की हर चीज़ में कुछ भी परफेक्ट तो नहीं है, तो हर चीज़ में कुछ न कुछ संभावनाएं होती है। वैसे मशरूम जो होते हैं, कुछ औषधि भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ किसी का मन पे भी प्रभाव होता है, मना प्रभाव भी, साइको एक्टिव हो सकते हैं, कीटनाशी गुण में किसी में हो सकता है। तो इस तरह से, बाकी अगर आपने एनिमेशन वाली फिल्में देखी होंगी तो ये अच्छे से आप समझ पाएंगे कि जैव संदीप्तशील क्या होता है, मतलब जो चमकते हैं रात में लाइट पड़ने पर। ये तो कुछ तो ऐसे हो सकते हैं मशरूम, अलग अलग प्रजातियों के। इसीलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है और यहाँ अपना ज्ञान खोजने जा रहे हैं, तो या तो आप इसे छोड़ेंगे या फिर बहुत मेहनत करेंगे, और उसके बावजूद आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। बस आप ये पकड़ लीजिए कि यूपीएससी ने अगर इस तरह से कथन दिए हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि लास्ट में सकते हैं ऐसा लिखा रहेगा, तो भी संभावना रहती है कि वो सही होगा। फिलहाल इसमें आप सीधे सीधे देखिए सारे ऑप्शन कहाँ पे सही हैं, आप ट्रिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ख़ास तौर से तब जब आपको कुछ नहीं आता। अगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको सब आ ही रहा है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे प्रश्न, ऐसे कथन उन्हीं प्रश्नों में ज़्यादा आते हैं जो यूपीएससी भी जानती है कि कौन इधर पढ़ने जाएगा, चलो पूछ लेते हैं डराने के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कौन से सही हैं, और सेम वही पैटर्न, खतरनाक, केवल केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। कुछ सूक्ष्म जीव, उनके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं या अब सकते हैं। यहाँ आप संभावना, यहाँ तो सिर्फ कुछ होता तो भी काम चल जाता
कि भाई जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें से कुछ की बात हो रही है और वो किसी अलग विशेषता से युक्त हो सकते हैं। वहाँ भी यहाँ पे थोड़ी और नम्रता दिखाते हुए कहा कि ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है। कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे तापमान वाले वातावरण में भी पनप सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। कुछ सूक्ष्मजीव जो है 3 से कम पीएच वाले में भी जो पनप सकते हैं। तो अब इस तरह की लाइन जो लिखी गई है, अगर आपने मेरी बात समझ ली तो आप ये नहीं देखने जाएं कि यार कौन सा सूक्ष्मजीव ऐसा है जो कथनांक से ऊपर के तापमान में भी पनप सकता है, कौन है जो 3 पीएच से भी कम में पनप सकता है। आप कौन के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के सूक्ष्म जीव हैं, करोड़ों हैं। किसके किसके बारे में आप पढ़ेंगे भाई? यूपीएससी भी जानती है। और यही आपका टेस्ट है कि सिर्फ ज्ञान आपने डेवलप किया है, कॉमन सेंस नहीं बनाया है, तो ये प्रश्न आपके लिए नहीं है। और यही प्रश्न दिखाकर आपको डराया जाता है कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ लेती है। आपका टेस्ट हो रहा है कि किताबी ज्ञान से ऊपर कुछ कॉमन सेंस डेवलप किया है, पैटर्न देखा है। अगर देखा है तो आप कहेंगे कि भाई ये तीनों बातें सही हो सकती हैं। कुछ और मज़ेदार प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी सीरीज़ में। अब कछुओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं, मछली की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं, अलग अलग करके। जैसे मैंने कहा, अभी एग्जाम्पल दिया शुरुआत में कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले में कुछ ऐसे हो सकते हैं, हर धर्म में कुछ ऐसे हो सकते हैं, हर स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ऐसे हो सकते हैं। कुछ कुछ बातें तो हो ही सकती हैं। वैसे ही मछलियों की कुछ प्रजातियों में कुछ बात कही जा रही है, समुद्री स्तनपाइयों की कुछ प्रजातियां ऐसी हो सकती हैं, सांपों के कुछ प्रजातियां ऐसी हो सकती हैं। इस तरह की लाइनें आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है। यूपीएससी चालाकी कर रही है, डरने वालों को भयंकर डर लगेगा। समझदार लोग इस पर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेंगे और सीधे ये देखेंगे कि भाई सब में थोड़ी थोड़ी संभावना है। इस तरह की बातें कॉमन सेंस से भी समझी जा सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि सही कौन सा विकल्प होगा। हो गया, जहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं वो सही हो गया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तितलियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आप जानते हैं इन्वायरमेंट में हर साल यूपीएससी 2-3 प्रश्न ऐसे पूछती है जो किसी जीव पर, किसी भी, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, कोई पक्षी हो, कोई और बाघ है, शेर है, जो भी कह लीजिए, हाथी है, उन पे क्वेश्चंस आते हैं, ऊँट वगैरह पे। आगे हम देखेंगे ऊँट पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, उस पर हम बात करेंगे आगे। फिलहाल कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका प्रभाव, अब यहाँ देखिए, संभावित प्रभाव, संभावना बताना है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी की भी बात को आंख बंद करके मान लेते हैं, अंधा विश्वास कर लेते हैं। इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। अब देखिए कहाँ दिक्कत हो सकती है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जब भी आप तितलियों के बारे में पढ़ते हैं, मधुमक्खी के बारे में पढ़ते हैं, तो आप समझते हैं कि पौधों से उनका कितना गहरा कनेक्शन है। फूल खिलने से लेकर उनमें बीज फल बनने तक कितना बड़ा रोल होता है इनका। तो इन पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ सकता है। ठीक है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा इसको। पिछली वीडियोस मैं इसीलिए कहता हूँ कि सीरीज़ को पूरा देखिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने देखा है। अभी इस पे वापस आते हैं। अच्छा, इसके कारण बर्रे, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। अब मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। अभी कुछ कुछ हम करते आ रहे हैं तभी से। मैंने ऐसा क्या देखा है, इसमें क्या बताना चाहता हूँ कि आप उसे पकड़ सकें। ये जो दूसरी लाइन है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। अभी हमने जो बातें की हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है, सकता शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत सिंपल बात कही जा रही है। लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच में कोई ऐसी बात कह दी, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि विश्व के कुछ देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो एक दूसरे पर परमाणु बम फेंक सकते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि किसी ने किसी को गाली दे दी थी। ये प्रचंड रूप से ऐसा स्टेटमेंट हो गया
जो एक्सट्रीम है। तो यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें जब कोई व्यक्ति ट्रिक बताता है तो नॉर्मली क्या करते हैं कि हम अपनी सुविधा के अनुसार क्वेश्चंस ले लेते हैं और हम कह देते हैं कि जहाँ भी ऐसी चीज़ होगी आंख बंद करके यही कर देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसी में एक छोटा सा पेंच फंस जाए और आप समझें कि हाँ सर ने कहा था कुछ ऐसा होगा तो आप करके आ जाना। नहीं, ये देखने में लग रहा है कि कुछ और सख्ता लिख दिया गया तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। और एक चीज़ ये भी समझिए कि डायरेक्टली पौधों में जो कवक का संक्रमण होता है उससे तितलियों का कोई खास संबंध नहीं होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो बर्रे हैं, मकड़ियाँ हैं, पक्षियों की कुछ प्रजाति हैं, उनके ओवरऑल थोड़ा सा उस पर असर पड़ सकता है क्योंकि ये फूड चेन में है, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो उस पर असर थोड़ा बहुत पड़ सकता है। लेकिन कवक संक्रमण पर डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। और यहाँ तो सीधे कह रहा है कि प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन तितलियों ने ही कवक संक्रमण को रोक के रखा हुआ है। ये पकड़ना होता है। आगे चल के मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिखाऊंगा जहाँ पर देखने में सिंपल लगता है लेकिन उसके अंदर एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। और मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको याद दिलाया था कि आपको ये नहीं देखना है कि कहीं पे सभी लिखा होगा, केवल लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, तभी वो ऐसा होगा कि हाँ एक्सट्रीम सेंटेंस है। ऐसा नहीं है। किसी और शब्द के माध्यम से भी यूपीएससी जता सकती है कि ये जो कथन है ये अतिवादी कथन है। इसी के लिए आपको अपनी भाषा की समझ होनी चाहिए। और हिंदी नहीं समझ में आ रही तो एक बार इंग्लिश वाला आप देख लीजिए, उससे और अच्छे से समझ में आता है। और ये लाइन जो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश वाला देखने वाली, सीसैट के कम्प्रिहेंशन में बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी वाला बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, और मैं कम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस की लाइनें नहीं समझ में आ रही हैं, विकल्प जो दिए गए हैं, आप इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। एक बात जो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि अगर आप सच में इस बार 2026 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वो पढ़ना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दुनिया भर की किताबें पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास खूब समय है, कई साल तैयारी करनी है तो ठीक है। कम समय में कुछ ही महीनों में अगर आप तैयारी करके सफल होना चाहते हैं तो मैं लगातार आपको सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और उसके लिए क्या करना है भाई, नोट लेना है, आपके ऊपर है, चाहे तो एक हफ्ते में तैयार करिए, चाहे एक साल में तैयार करिए। नोट एडवांस में दी जा रही है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, नोट मिल जाएगी, ले लीजिए, पढ़िए अच्छे से। और एक बात, चाहे नोट लीजिए चाहे ना लीजिए, यूपीएससी की तैयारी करिए चाहे मत करिए, अपना ख्याल रखिए। कोई और नहीं रख सकता आपका ख्याल। देखने में लगता है कि कोई आपका ख्याल रख रहा है, आप ही हैं जो अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक है ना, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।